खेलों के हफ्तेवार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के ताज़े शुमारे के साथ पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, हाल ही में क्रिकेट से खबर आई कि जो गुज़श्ता डेढ़ दहाई के दौरान सबसे बड़े बैट्समैनों में एक भारत के स्टार बैट्समैन विराट कोहली रहे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। आज के प्रोग्राम में इसकी खास बातचीत होगी, जिसके लिए हमारे साथ एक मेहमान हैं। इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप से। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। दोस्तों आदाब। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर की टीमों और उनमें शामिल खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया मुल्क भर की खेलों में खास, इसी तरह जम्मू कश्मीर के मुकामी खेलों पर भी डालते हैं एक नज़र इस राउंड अप के साथ। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने डाउनटाउन हीरोज को 1-0 के स्कोर से हराया। दूसरे मुकाबले में जेके बैंक 11 ने एजस ऑफिस 11 को 4-2 के स्कोर से हराकर कामयाबी की दर्ज। बिहार में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर की सौबरी फेंसिंग टीम ने ब्रॉन्ज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। जम्मू कश्मीर से इस इवेंट में डिफरेंट एज ग्रुप्स के 8 खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद सोफी और रियान परवेज को कौमी अंडर 16 वॉलीबॉल कोचिंग कैंप के स्क्वाड में किया गया है शामिल। यहां से मुल्क की टीम उज्बेकिस्तान में मुनक्कद होने वाली कावा अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए होगी रवाना। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें जिले भर के मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 100 से ज्यादा राइडर्स ने जोश के साथ की शिरकत। और इसी तरह का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। जम्मू में मुनक्कदा बास्केटबॉल सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल। यहां से नामजद होने वाले जम्मू कश्मीर से 12 मेजबान पर मुश्तमिल दस्ता रवा माह की 25 तारीख से दिल्ली में मुनक्कद होने वाली 15वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में करेगी शिरकत। यह इवेंट 1 जून तक रहेगा जारी। उत्तर प्रदेश में मुनक्कदा ऑल इंडिया पुलिस पेंचाकसिलात कौमी चैंपियनशिप 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम से वाबस्ता अरविंद सिंह ने एक ब्रोंज का मेडल किया हासिल। यह चैंपियनशिप रवा माह की 12 से लेकर 15 मई के दरमियान हुई मुनक्कद। ओडिशा में मुनक्कद होने वाली कौमी साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025-26 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के एथलीट्स चैंपियनशिप से कबूल कर रहे हैं हर तरह की तरबियत हासिल, ताकि इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को इस तरबियत का फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैंडबॉल खिलाड़ी नीता कौर मुल्क की टीम की क़यादत करने के लिए हुई है नामजद। मुल्क की हैंडबॉल खवातीन टीम ताइवान में मुनक्कद होने वाली इंटरनेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में कर रही है शिरकत। यूएई में मुनक्कदा ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ी रघुराज सिंह ने मुल्क को दिलाया कांसे का तमगा। रघुराज इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के वाहिद खिलाड़ी थे जो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। सोपुर में जारी रफीक मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025-26 क्वार्टर फाइनल मरहले में हुई दाखिल। गुज़श्ता कल के मुकाबले में SWFC कश्मीर ने सोपुर 11 को 4-2 के स्कोर से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से 16 टीमें दिखा रहे हैं अपने जौहर। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जारी टेबल टेनिस मुकाबले हुए मुकम्मल, जिनमें मुख्तलिफ उम्र के 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात बढ़ चढ़ कर रहे थे शिरकत। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप डीडी कशी चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारत के आलमी शोहरत याफ्ता स्टार बैट्समैन और फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कह दिया खैरबाद। किंग कोहली ने रेड बॉल क्रिकेट से ले ली रिटायरमेंट। अपने 14 साल टेस्ट करियर में 123 मैचेस में कोहली ने 46.85 की औसत से 9,230 रन स्कोर किए, जिनमें 30 सेंचुरियां और 31 निफ्ट सेंचुरियां शामिल रहीं। 121 शानदार कैच भी पकड़े विराट कोहली ने। हाल ही में
रोहित शर्मा ने भी ली थी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। कल से इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दोबारा होगा बैट और बॉल के दरमियान टाकरा। इन फॉर्म रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का मुकाबला होगा होम ग्राउंड चिन्नास्वामी पर केकेआर के साथ। पॉइंट्स टेबल पर गुजरात टाइटंस की टीम है 11 मैच में 8 जीत के बाद 16 पॉइंट्स के साथ। पहले नंबर पर आरसीबी 16 पॉइंट्स के साथ है, दूसरे नंबर पर तहम उसकी रन रेट थोड़ी नीचे है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खिलाड़ियों को तनाजात से दूर रहने और किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड इवेंट में शिरकत के हवाले से किया आगाह। एएफआई ने एथलीट्स को बीरू मुल्क ट्रेनिंग्स पर जाने से पहले परमिशन हासिल करने की दी हिदायत। भारत की मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से ताल्लुक रखने वाले 1000 खिलाड़ी सोमवार 19 मई से शुरू होने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स में होंगे नबरत आजमा। 6 रोजा इस मेगा कॉम्पिटिशन में दीव, दादरा, नागर हवेली और दमन में होंगे कई खेलों के मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया ने आइंदा महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन पर होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल के लिए कैमरन ग्रीन को कर लिया है अपने इब्तिदाई स्क्वाड में शामिल। उधर साउथ अफ्रीका की लाइनअप में कैगिसो रबाडा की हो गई है एंट्री, वो हुए थे 1 महीने के लिए सस्पेंड। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का होगा 25 मई से आगाज। स्टैन वावरिंका को दी गई है वाइल्ड कार्ड एंट्री। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन निक किर्गियोस 8 साल बाद खेलेंगे रोलांड गैरस क्ले कोर्ट्स पर। कार्लोस एल्करेज और इगा स्वियातेक कर रहे हैं अपने टाइटल्स का दिफा। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कोलंबो में ओडीआई ट्रायंगुलर सीरीज जीत ली। फाइनल में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 97 रन से हराया। भारत की जीत में स्मृति मंदाना की सेंचुरी ने अहम किरदार निभाया। बॉलिंग में स्नेहराना ने भारतीय खवातीन टीम की तरफ से 4 विकेटें हासिल की। ईपीएल चैंपियंस लिवरपूल नए सीजन के लिए एक बड़ी तब्दीली की कर रहे हैं कोशिश। रेड्स जर्मन लीग में लिवरकुसन के लिए खेलने वाले मिडफील्डर फ्लोरियन विर्ट्ज की ट्रांसफर डील में दिखा रही है दिलचस्पी। और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड सीडब्ल्यूआई की क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी आईसीसी से 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट इवेंट की क्वालिफिकेशन में एक कैरेबियन नेशन की एंट्री को लेकर रिक्वेस्ट क्रिकेट वेस्टइंडीज चाहती है कि वेस्टइंडीज के जो ममालिक हैं, चूंकि वेस्टइंडीज एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और कई सारी मुल्कों की टीमें मिलकर वेस्टइंडीज बनाती हैं, क्रिकेट वेस्टइंडीज ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि लॉस एंजलिस के 2028 के क्रिकेट इवेंट में किसी एक मुल्क को कम से कम मौका दिया जाए कॉम्पीट करने का। और अब नाजरीन आज की क्रिकेट की खास बातचीत के लिए चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में काफी हलचल है, उथल पुथल है। कई हैरानकुन खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आदमी सोचता है भाई ये क्रिकेट की दुनिया को हो क्या गया। अभी देखिए, कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर मैच था यूएई और कतर के दरमियान, उसमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने जिनकी कोई नजीर नहीं मिलती। दूसरी तरफ आईपीएल के बारे में आपने सुना कि कल से रिज्यूम हो रहा है। इस बार फाइनल 25 मई के बदले वो होगा 3 जून को। और क्रिकेट के कदावर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कहा है। इसके अलावा भी आज के प्रोग्राम में कुछ मौजूआत हैं जिन पर बात करने के लिए हमने साबिक रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और साबिक जम्मू कश्मीर के सिलेक्टर नईम बख्शी को मदऊ किया है। नईम बख्शी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। नईम बख्शी, ये जो चौंका देने वाली खबर आई है विराट कोहली और रोहित शर्मा की, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कहा है और ये तो पहले हजम नहीं हुए खबर, खास तौर पर विराट कोहली की। बिल्कुल। और जिस अंदाज से अभी आपने देखा होगा, पहले आर अश्विन, उसके बाद अब रोहित शर्मा और फाइनली विराट कोहली। उससे पहले अगर आपको याद होगा धोनी, इन चारों के बारे में जो सेंड ऑफ होना चाहिए, जैसे तेंदुलकर को सेंड ऑफ दिया गया 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में, उनको खिलाया गया, कहा गया आप खेलिए आखिरी मैच, जिसमें उन्होंने 71 रन बनाए और न सिर्फ रन बनाए बल्कि जिस अंदाज से उनको वेलकम किया गया और उसके बाद जो सेंड ऑफ दिया गया मैच खत्म होने पर और उन्हें जो तकरीर की, वो तो तारीख का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है, कोहली और रोहित शर्मा डिडंट दे डिजर्व द सेंड ऑफ? नहीं, देखिए जी, कोहली और रोहित शर्मा जितने ग्रेट प्लेयर थे, एक लेजेंड, बोथ ऑफ देम वेयर लेजेंड्स, तो दे डिजर्व सच अ सेंड ऑफ। मगर चूंकि जो लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई, दोनों वहाँ खेल रहे थे,
खासकर रोहित शर्मा उन्होंने तो बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, तो ही सॉ इट कमिंग। तो बीसीसीआई ने उनको थोड़ा बहुत माइंड उनका बना दिया, हाँ उनका माइंड बनवाया था कि हाँ जी यू आर नॉट गुड एनफ फॉर नाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। तो मुझे लगता है वो जो एरा था कि जहाँ पे तेंदुलकर और इनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। तेंदुलकर एक नेक्स्ट लेवल के ऑल टाइम ग्रेट कहा जाता, तो ही डेफिनेटली डिजर्व, नॉट दैट दीज टू डिडंट डिजर्व, मगर उनका जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है। तो कोहली को तो एज यू राइटली सेड कि इट वाज शॉकिंग न्यूज़। आज की आप पढ़ेंगे जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट्स हैं दे आर स्टिल सेइंग कि ही शुड टेक हिज रिटायरमेंट बैक, चाहे वो लारा हो, पॉइंटिंग हो। मैंने आज ही पॉइंटिंग का एक कमेंट पढ़ा था, उसमें कहा कि आई एम स्टिल रिक्वेस्टिंग कोहली कि वो अपना रिटायरमेंट वापस ले लें। तो उनका तो, लेकिन ये एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल डिसीजन होता है, उसने कुछ देखा होगा अपने में, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उन सबको देख के ये डिसीजन, वी शुड रेस्पेक्ट दिस डिसीजन। एब्सोल्युटली। हालांकि आपको याद होगा जनवरी में जब ये लोग जीटी खेल के आए थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीजीटी, और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारे, बीजीटी 3-1 से हारी भारत की टीम। कोहली ने पहले टेस्ट मैच में बीजीटी में सेंचुरी बनाई, उसके बाद वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस पेश करने में आगे आए। लेकिन फिर रोहित शर्मा की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बट आई डोंट थिंक दैट राइटिंग वाज ऑन द वॉल, बिकॉज फरवरी में जब इन्होंने कहा, बीसीसीआई ने कहा कि तमाम लोगों को जिनको टेस्ट खेलना है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। उसके बाद आपको याद होगा रोहित शर्मा ने भी खेला, इवन एक मैच उन्होंने जेएंडके के अगेंस्ट भी खेला, और फिर कोहली ने भी दिल्ली की तरफ से खेला। और उसके बाद कोहली ने उस टाइम कहा कि मैं अब तैयारी करूंगा इंग्लैंड टूर की और वहां 3-4 सेंचुरियां बनाऊंगा, उसकी कोशिश करूंगा। रोहित शर्मा ने भी कहा था आईपीएल के बाद मैं रेड बॉल से प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा, आई वांट टू गो टू इंग्लैंड, आई वांट टू परफॉर्म वेल। बट ऑल ऑफ ए सडन विद इन दिस वीक दीज टू शॉकिंग डिसीजंस केम। नहीं देखिए जी, बीसीसीआई जो है वो ऑलवेज, इट्स ऑलवेज लुकिंग फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में कौन कौन खिलाड़ी आ रहा है, जो अभी खेल रहे हैं उनकी फॉर्म कैसी है, अगर उनको और खिलाएंगे वो सस्टेन कर पाएंगे वो फॉर्म की नहीं। और अजीत आगरकर जी और गंभीर, दे आर ट्रीटेड टू बी हॉक्स। ये चाहते हैं फ्यूचर में सिर्फ यंग प्लेयर्स, और खास तौर पर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने जा रही है अगली 2027 में, उसके लिए एक नई टीम तैयार कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को निकाल देंगे और या उनको ऐसे हालात में पुश करेंगे जो वो रिटायर होने का फैसला करें, और उसके बाद आप यू आर पुटिंग ऑल द बर्डन ऑन यंगस्टर्स। डू यू थिंक इट इज ए वाइज डिसीजन? जहां तक रोहित शर्मा का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ही वाज ऑलरेडी सीइंग द राइटिंग ऑन द वॉल, हाँ जी मेरे माय डेज आर ओवर। तो उसका डिसीजन लेना बीसीसीआई का, उसको रिटायर करवाना, दैट वाज जेन्युइन। मगर मुझे लगता है कोहली हैड स्टिल सम इयर्स इन हिम, सम क्रिकेट लेफ्ट इन हिम, he could have played, but then कोहली ने अपना पर्सनल डिसीजन लिया। अगेन आई वुड से कि उन्हें काफी चीजें देखी होंगी, पर्सनल चीजें देखी होंगी, सो वी हैड टू रिस्पेक्ट दैट पार्ट। लेकिन अब आगाज में हम देखते हैं उस मैच की चंद झलकियां जो कि यूएई और कतर के दरमियान था। ये चल रहा था आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर्स का मैच था। इसमें जो यूएई पहले बल्लेबाजी कर रही थी, उन्होंने कुल बनाए थे 192 रन 16 ओवर के इख्तिताम पर। 20 ओवर का मैच था। इस मौके पर उन्होंने कहा हम ये मैच जो है डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि बारिश का इम्कान था, लेकिन अंपायर ने उनको इजाजत नहीं दी डिक्लेयर करने की, क्योंकि 2020 में डिक्लेरेशन नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने कहा रिटायर आउट होंगे, वो भी नहीं माना। फिर तमाम खिलाड़ी एक एक करके बाहर गए और वहां से रिटायर होके आए, तो पूरी टीम रिटायर हो गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी मध्य मुकाबले टीम जो थी कतर को ऑल आउट किया 29 रन पर। इस तरह यूएई ने यह मैच जीता 163 रन में। तो इसमें बड़ी बात यह थी कि पहली बार तमाम किसी टीम में 2020 में पूरी टीम रिटायर्ड हर्ट हुई है। और दूसरा शॉकिंग रिजल्ट यह था, इस मैच में कुल 17-0 किए। तो इस मैच के बारे में क्या कहते हैं आप? ये देखें, ये तो बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन देखने को मिली हमको, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द लॉज, विद इन द देयर वाज ए सरप्राइज। रोहित शर्मा, जी बिल्कुल, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 40 टेस्ट मैच खेले हैं, 69 इनिंग्स, 2716 रन, 212 हाईएस्ट है, एवरेज इनकी 41.15 है, 9 सेंचुरियां और 8 निस्फ सेंचुरियां। तो इनके बारे में काफी स्टेटमेंट्स आए हैं। सहवाग ने भी स्टेटमेंट दिया है, कपिल देव ने कहा है
कि ये जो है फैसला उनको बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने कांग्रेस फॉर अनबिलीवेबल टेस्ट करियर, और उसके बाद काफी लोगों ने, युवराज सिंह ने, संजय मंजरेकर ने, सब लोगों ने उनको बधाई भी दी और उनकी तारीफ भी की। देखिए रोहित शर्मा जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हिटमैन कहते थे, टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन जहां तक वनडे वाइड बॉल क्रिकेट का ताल्लुक है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट प्लेयर। ये पहला मैच जो उन्होंने टेस्ट मैच खेला था उसमें डेब्यू में ही सेंचुरी की थी, और ऐसा लगा कि ये बहुत शानदार आगाज करेंगे। उसके बाद फिर भी जो इनकी परफॉर्मेंस रही है वो काबिल-ए-दाद है। इनके बारे में क्या कहते हैं? जी देखिए, रोहित शर्मा जो बैट्समैन थे, उनका जो स्टाइल खेलने का था, इट वाज वेरी इजी टू फॉर आइज, बहुत पसंद करते थे लोग उनका। लेकिन उनमें जो आई फील कि उनने जस्टिस नहीं किया अपने टैलेंट के साथ। ही कुड हैव डन मच मोर इन टेस्ट क्रिकेट। तो उनका यही रहेगा, ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज सेल्फलेस क्रिकेट जो खेलते थे, क्योंकि आपने देखा लास्ट टेस्ट मुझे याद है 2009 के आसपास इनको कानपुर टेस्ट में डेब्यू करना था, लेकिन इंजर्ड हो गए थे। 4 साल इनको ले ऑफ लेना पड़ा, तो उसकी वजह से 2013 में इन्होंने फिर डेब्यू किया। वो 4 साल शायद बहुत कीमती साल। जी एक्चुअली मैं ये है कि जैसे कि आपने कहा कि रोहित शर्मा ज़्यादा वाइड बॉल में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो लेकिन इसमें है कि टेस्ट क्रिकेट आई वुड से कि ही हैज नॉट डन जस्टिस टू हिज टैलेंट। देखिए रोहित ने वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में फाइनल में पहुंचने वाले पहले ऐसे हैं जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंचे, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता और चैंपियंस ट्रॉफी इस साल जीती, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भी पहुंचे। ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिस्ट्री कायम की है। और अजीब बात यह है कि इस सरप्राइज के बाद एक शॉक आ गया कि जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेस्ट क्रिकेट हैं विराट कोहली, वो रिटायर हो गए। जी। तो ये शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले हैं, 210 इनिंग्स, 9,230 रन, 46.85 की औसत है, 30 सैकड़े हैं, 31 50 रन हैं, और हाईएस्ट इनका 254 नॉट आउट है। 770 रन कम थे इनको 10,000 के उस ब्रैकेट में शामिल होने का, जिसमें तेंदुलकर, गावस्कर और द्राविड हैं। इनकी रिकॉर्ड वैसे कप्तान भी बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने 40 टेस्ट मैच जीते हैं भारत के लिए, और ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑल्सो इट इज द बेस्ट। इनके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? इज इट एंड ऑफ ए गोल्डन एरा? जी डेफिनेटली, विराट कोहली जैसे जो प्लेयर है रिटायर हो गए थे, ही हैज लेफ्ट अ वाइड जो कि बहुत मुश्किल है फिलअप करना। तो क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है इट स्पीक्स इटसेल्फ कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट हिज कैरियर। एस्पेशली ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज एग्रेशन, फॉर हिज इंटेंसिटी ऑन द फील्ड। जी 40 विक्ट्रीज हैं इनकी। और विराट कोहली आप देखिए टेस्ट मैचेस में, और उसके बाद सचिन के साथ अगर इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन आई वांट टू हिट 4-5 सेंचुरी, जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने कहा था। ब्रायन लारा ने भी कहा है इनको सोचना चाहिए इस बारे में, बट इट्स टू लेट, ही हैज मेड अप हिज माइंड। तो दोनों के जाने से भारत की क्रिकेट पर कैसा असर पड़ेगा? जी इनके जाने से डेफिनेटली ये वाइड जो है बहुत मुश्किल है इनका फिलअप करना वाइड। लेकिन इंडिया के पास एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, तेंदुलकर ने 15,921 रन बनाए, द्रविड़ ने 13,000। तो इसी तरह मैचेस जो हैं कोहली ने खेले 123, 9,230 रन बनाए हैं, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी गोट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्या कहते हैं 30 सेंचुरियां, और फिर उसके बाद कई खिलाड़ियों ने इनकी तारीफ की। ग्रेग चैपल ने बहुत तारीफ की है, नवजोत सिंह सिद्धू ने काफ़ी तारीफ की है इनकी, और ही वांटेड टू प्ले एंड गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई मीन इंग्लैंड। इस खिलाड़ी को कैसे समझते हैं आप? टेक्निकली कैसे थे? इनके बारे में कहा जाता है he introduced aggression in cricket, and और साथ में एग्रेशन के साथ साथ that will, grit, determination and that
hunger to win matches. जी जी. What do you have to say about it? ये देखिए जी, अगर विराट कोहली का देखा जाए, नंबर 1 इनका जो एज ए कैप्टन ओवरसीज परफॉर्मेंस जो रही है एज ए कैप्टन, द मोस्ट सक्सेसफुल ओवरसीज कैप्टन रहे हैं ये, तो नंबर 1. नंबर 2 जो इनका जो है ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड रहा है या इंग्लैंड में रिकॉर्ड रहा है, वो अनपैरेलल रहा है. तो उन्होंने, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर्स अगर देखें इनका थोड़ा डिप आ गया था फॉर्म में. उतनी सेंचुरीज नहीं बन रही थी, उतने स्कोर नहीं बन रहे थे. उसकी वजह से इनका जो बीच में एवरेज था वो 55 के करीब था. 2012 में 41 पे आ गया. 2012 में 3 सेंचुरियां बनाई, 2013 में 2 सेंचुरियां, 2014 में 4 सेंचुरियां, 2015 में 2, 2016 में 3, 2017 में 5 सेंचुरियां बनाई, 2018 में 5 सेंचुरियां, 2019 में 2, 2023 में 2 और 2024 में 1 सेंचुरी. तो डेफिनेटली डिप था फॉर्म में. जी हाँ. तो ग्रेग चैपल ने इनके बारे में कहा है, देयर विल बी a downward shift of energy in test cricket after his retirement. Exactly, definitely. जो जिस टाइप की इंटेंसिटी फील्ड में लाते थे, पैशन लाते थे, एग्रेशन लाते थे, वो देखने के काबिल है. वो मुझे अनपैरेलल्ड लगता है. वो मिस करेगा इंडिया काफी. And people say that he has changed test cricket in India and even in world through his aggressive approach. Exactly. टेस्ट क्रिकेट को देखने के लिए लोग आते थे, विराट कोहली का मैच देखने के लिए, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी कैप्टनशिप देखने के लिए, जिससे कि क्रिकेट में रिजल्ट्स आने शुरू हो गए. पहले जब आए थे तो उनकी टेक्निक थोड़ी फॉल्टी थी. और मुझे याद है संजय मंजरेकर ने 2012 में कहा था कि इनको एक टेस्ट दे देंगे और इनको पता चल जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट किसको कहते हैं. जी जी. तो आपको लगता है कि इट इज रियली a very shocking news and it will be a lot of time before we actually get somebody very close to Virat Kohli or in his shadow. Do you think Gill is going to come out and play? नहीं, देखें जी, प्लेयर्स आते हैं जाते हैं. सुनील गावस्कर जब रिटायर हुए तो लोग कहते थे अब क्या होगा. फिर आए सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुआ कह रहे थे देर बिग वाइड तो क्या होगा. बट उसके बाद भी क्रिकेट चलता रहा और हाइट्स पे जाता रहा इंडियन क्रिकेट. इसी तरह रोहित और विराट कोहली आज रिटायर हो गए. कल को नए प्लेयर श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और जो इनके शैडो में खेलते रहे थे अभी तक. सो डेफिनेटली वाइड विल बी देयर, बट देन इंडिया हैज अ गुड पूल ऑफ बैट्समैन जो कि टेक ओवर कर सकते हैं इनके थ्रू. वो कहते हैं ना, शेक्सपियर ने कहा द शो मस्ट गो ऑन. यस, शो मस्ट गो ऑन. सो द शो मस्ट गो ऑन. दैट्स अ फैक्ट. और देखिए, जिस तरीके से भारत ने बहुत शानदार तरीके से जीता था चैंपियंस ट्रॉफी, 2020 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी. सर जेम्स एंडरसन जी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नाइटहुड मिला है. पहली विकेट जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ली थी इन्होंने, ये देखिए पहली विकेट जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ली. 704 टोटल विकेटें ली इन्होंने. और जिस अंदाज से आए थे, जितनी स्विंग करते थे, कई लोग इनके दाद देते हैं, जिनमें तेंदुलकर और खास तौर पर कोहली को बहुत परेशान किया था. ये वो विकेट है. और आखिरी जो विकेट इन्होंने ली, देखिए कि कितनी स्विंग कर रहे हैं, कैसे ट्रैप किया, कैसे इन्होंने बल्लेबाज को उस नेट में बांधा और अल्टीमेटली उनको आउट किया. वेस्टइंडीज के साथ ये इनकी 704वीं विकेट थी और इनको सर का खिताब दे दिया गया. सर जेम्स एंडरसन. जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शायद आपको पता है कि आज के दिन लैंकाशायर की तरफ से ही इज अगेन playing for Lancashire after a gap of 2 years. So इनकी फिटनेस at the age of 42 इस वक्त है. ये जस्ट देखें कि इनकी फिटनेस कितनी है कि he has decided to play again now. सो ये ही इज ए लेजेंड, ऑल टाइम ग्रेट फास्ट बॉलर. ऐसा कितना कंट्रोल था इनको अपनी गेंद ऊपर, इन स्विंग, आउट स्विंग, कटर्स, और बैट्समैन के इर्द गिर्द एक वेब क्रिएट करते थे. ही वुड स्पिन ए वेब अराउंड द बैट्समैन एंड देन गेट हिम आउट. ये इनकी ज्यादा इफेक्टिवनेस इंग्लैंड में ही रहती थी. तो और अब हम बात करें कि इंडिया का जो पूल है, लेट अस सी अमेजिंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी. टू यंग, अभी तो काफी अर्ली डेज है इसके लिए. इन्होंने जो खेला है आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जीटी के अगेंस्ट, और जैसे सेंचुरी बनाई, देखिए हर एक तारीफ कर रहा है. विराट कोहली कहता है वैभव, देखिए अभी तेंदुलकर हैज गिवन प्रेजेस टू हिम. और उस मैच के कुछ शॉट्स देखते हैं, देखिए ना, ये बल्लेबाज जो 14 साल का है आता है पहले ही मैच में पहली बॉल पे छक्का मार रहे थे. और इसके बाद इस मैच में जब दोनों आते हैं, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, इनको 210 का टारगेट मिला था. और बॉलर देखिए ना कौन कौन है.
सिराज हैं, सिराज, ईशांत शर्मा हैं, जी जी जी, और उसके बाद एक और बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, उनकी देखिए कैसे पिटाई की। और बिल्कुल he was not overawed by their stature, by their experience, by their fame. He played like he wanted to play. वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आई डोंट प्ले द बॉलर, आई प्ले द बॉल। तो उन्होंने वही स्प्रिट। ईशांत शर्मा को भी उन्होंने काफी पीटा, और राशिद खान की भी बुरी हालत थी। जी जी बिल्कुल। हाँ। और देखिए फास्टेस्ट 50 और उसके बाद फास्टेस्ट 100 एवर मेड इन T20 IPL। तो क्या कहते हैं इस खिलाड़ी का फ्यूचर? नहीं, फ्यूचर तो जबरदस्त है, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली फॉर हिम कि अभी बताएं कि ये किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अभी इनको काफी खेलना होगा, प्रूव करना होगा, अपना मेटल प्रूव करना, उसके बाद फिर ये आगे कोई लीप ले। 2011 में पैदा हुए हैं। जी जी। लेकिन राशिद खान को कैसे फेस करते हैं? आते ही वो सलामी दी, जी जी, और सेंचुरी बना दी। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग टैलेंट जी, और इतनी यंग एज में इतना कॉन्फिडेंस होना, दिस इज अमेजिंग। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ IPL। एंड ही वाज स्पॉटेड बाय द्रविड़। जी। और द्रविड़ की तारीफ करना पड़ेगी कि एक छोटे से खिलाड़ी को चांस दिया, जी जी, ताकि वो बड़े स्टेज पे आए और अपने टैलेंट को शोकेस करे। जी जी, ऐसा मौका भी मिलना चाहिए ना, 14 साल की उम्र में कहाँ मौका मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इन्होंने अपना जो है अंडर 19 में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ऑन दैट बेसिस इनको आगे लाए हैं। तो इनको थोड़ा लेट खिलाया IPL में, लेकिन मुझे लगा कि अगर पहले खिलाते राजस्थान रॉयल्स बेटर परफॉर्म कर पाते। IPL हैज रिटर्न और इट्स वेरी प्लीजिंग। और जो मैचेस हैं उनको रीशेड्यूल किया गया है। RCB, KKR, RR पंजाब, उसके बाद 17, 18, 19 को मैचेस होंगे। और उसके बाद देखिए अब जो हालत है उसके बाद वो है क्वालिफायर 1 जो होगा 29 मई को। उसके बाद जो टॉप टीमें हैं, देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टॉप पे हैं, और लास्ट ईयर का आपको फाइनल याद होगा, और जिसमें KKR ने फाइनल जीता था। दोनों इस वक्त दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल्स। फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस जो इस बार होगा वो 29 मई को क्वालिफायर 1 होने जा रहा है। थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस की टीमों के दरमियान एलिमिनेटर होगा 30 मई को। और उसके बाद लूजर जो होगा क्वालिफायर 1 का, वो खेलेगा विनर ऑफ एलिमिनेटर 1 जून को। और फिर उसके बाद विनर क्वालिफाई 1 और विनर क्वालिफाइंग 2 का फाइनल होगा 3 जून को। तो आपको लगता है कि IPL में जो बीच में कशीदा हालात की वजह से एक लल आ गया था, वी हैड टेकन अ ब्रेक, डू यू थिंक नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय IPL अगेन टिल 3 जून? नहीं, एंजॉय तो करेंगे, लेकिन इसमें काफी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो बहुत सारे जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो दे आर रिफ्यूजिंग टू कम बैक। कुछ आ रहे हैं, कुछ प्लेयर शायद जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर बाहर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो है दे आर बिजी इन उनका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो 11 जून से जो मैच है, वो दे कांट टेक रिस्क अभी IPL में उनको खिलाए थे, फिर कोई इंजर्ड हो जाए। तो इस वजह से वो अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा रोक रहे हैं। तो 11 जून से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान लॉर्ड्स पे टेस्ट मैचेस WTC का फाइनल होने जा रहा है। जाहिर है कि वो रिस्क नहीं लेंगे। इसी तरह वेस्ट इंडीज की भी कुछ अपनी कंट्री के मैचेस हैं, कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तो उसमें IPL में वो मजा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। यस, हाँ, फिर भी जो IPL का खुमार है वो इसी तरह चढ़ता रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि फॉलोइंग है, इतना जोश है लोगों में, जो क्रिकेट देखने वाले दीवाने हैं इंडिया में ज्यादा। तो देखेंगे मतलब ये कैसा रहेगा। मुझे लगता है ये तो वैसा नहीं रहेगा जैसा पहला था, तो क्योंकि उनकी एब्सेंस तो बहुत सारी टीमें फील करेंगी, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट का मंजरनामा इसी तरह चलता रहे, बहुत ही दिलचस्प रहेगा। बाकी टूर्नामेंट्स भी इसी तरह साल भर होते रहेंगे। नईम बख्शी, आप आए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया बुलाने के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्रिकेट सिनारियो के हवाले से, और अब प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाजरीन, कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। बड़े खिलाड़ी आते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं, और एक वक्त आता है जब वो रिटायर होते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है नए टैलेंटेड खिलाड़ी मैदान में होते हैं जो उनके मिशन को आगे ले जाते हैं। उम्मीद है चाहे शुभमन गिल कैप्टन बने, जिसका ऐलान बहुत जल्द होगा, या KL राहुल हो, भारत की जो नई टेस्ट टीम है इंग्लैंड के 5 टेस्ट के टूर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और क्रिकेट लवर्स को इन मैचेस में बहुत मजा आएगा। खेल और खिलाड़ी की टीम आगे भी आपकी खिदमत में हाजिर होती रहेगी। इस वक्त पूरी टीम को इजाजत दीजिए आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज।